आश्रय लिया जा रहा है और इसीलिए एक मंच पर मैनपुरी पे मायावती और मुलायम एक साथ दिखे। आपने देखा नहीं, आप कह रहे हैं कि बहुत साहस, कितने असहज थे दोनों लोग। नेताजी झिझक थी। झिझक नहीं थी तो नेताजी ने कितनी देर बोला, नेताजी ने, अखिलेश जी ने कितनी देर बोला। बिल्कुल असहजता दिखी है, बिल्कुल असहजता दिखी है और जनता बेवकूफ नहीं है। ओबीसी का सबसे बड़ा नेता मुलायम को बताया है मायावती ने आज। अरे तो बोलेंगे ही, अपनी 2-4 सीटें बनानी है उन्हें, उसी के लिए तो समझौता किया, उससे समझौता कर लिया जो इनकी हत्या करना चाहते थे, जो इनके इज्जत पे हाथ डालना चाहते थे, उनके साथ समझौता किया। क्या लगता है ये मजबूत गठबंधन है या मजबूर गठबंधन? मजबूर। 23 तारीख को आप सुनेंगे ये गठबंधन टूट गया, जब मायावती कहेंगी अखिलेश तुम्हारे वो ट्रांसफर नहीं हुए, हम तोड़ रहे हैं गठबंधन। कहाँ से कहेंगी? आप ये कह रहे हैं कि मजबूर गठबंधन है। देखिए वो तो जनता जानती है और क्या हुआ मंच पे पूरे हिंदुस्तान ने देखा। मजबूर गठबंधन किसको कहते हैं मैं बताता हूं। जहां शिवसेना प्रधानमंत्री मोदी के लिए लिखती है सामना अखबार में कि प्रधानमंत्री चोर हैं, और उसके बाद भी आप घुटने टेक के वहां पर गठबंधन कर लेते हैं, ये होता है मजबूर गठबंधन। सीधी सीधी बात है। तो क्या माना है जिस तरह से आज संदेश दिया गया, जिस तरह से आज मजबूती दिखाई गई, किस तरह का संदेश गया और विपक्षी पार्टियों में किस तरह का संदेश गया? देखिए अगड़े हों, पिछड़े हों, अल्पसंख्यक लोग हों या ओबीसी हों, दलित हों, ये सब कमर कस चुके हैं कि महागठबंधन के पक्ष में वोट करके भारतीय जनता पार्टी जैसी झूठी सरकार को बाहर करने का काम करेंगे। लक्ष्य जो भी रहा हो, लेकिन तस्वीरें इस तरह की बनती नजर आई जिससे ये संदेश गया कि गठबंधन अब एक है। मायावती और मुलायम एक साथ आकर मंच पर उन्होंने यही संदेश देने की कोशिश की। जिस तरह से गठबंधन पर पहले मुलायम ने सवाल उठाया था, नाखुश नजर आ रहे थे, वो गिले शिकवे भी दूर किए गए। क्वेश्चन तो करिए। जिस तरह से आज संदेश देने की कोशिश की गई, जिस तरह से मुलायम पहले ही कह रहे थे कि इस गठबंधन से नाखुश नजर आ रहे थे, आज उन्होंने वो तस्वीर बदलने की कोशिश की है। नहीं, ये जो गठबंधन है आप देखिए, ये खाली राष्ट्रीय लोकदल, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी के नेताओं का गठबंधन नहीं है, ये इसकी जनता का गठबंधन है। आपने देखा होगा आज रैली नहीं रैला था और लोगों में इतना उत्साह देखने। नेताजी के इलाके में मायावती नेताजी के लिए ही वोट मांगती नजर। नेताजी के इलाके में उन्होंने कहा है कि जितने भी लोग यहाँ पे ऐतिहासिक जीत दर्ज कराने के लिए उन्होंने निवेदन किया है कि नेताजी को ऐतिहासिक चुनाव बनाइए और इतने वोटों से जिताइए कि लोगों के दिल में इतिहास कायम हो जाए कि नेताजी इतने ज्यादा वोटों से जीते हैं। और मायावती जी ने जो आधे घंटे के भाषण दिया है उसमें उन्होंने ये भी जिक्र किया है कि हमारा इनका गठबंधन टूटा क्यों था। उन्होंने मजबूती की बातें की गई हैं और संदेश देने की कोशिश की गई है कि सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ विचारधारा की लड़ाई में अब सपा और बसपा साथ है। लेकिन साहब, जिस तरह से कांग्रेस की बात कर लें, क्या आपको लगता है गैर भाजपा गैर कांग्रेसी जो मोर्चे की बात है उसको भी आज बल मिलता नजर आया मैनपुरी से? देखिए मैनपुरी की जहां तक बात है, श्री मुलायम सिंह जी समाजवादी, आप इस तरह के मेल को किस तरह से देखते हैं? आप बात सुनिए। देखिए श्री मुलायम सिंह जी समाजवादी योद्धा और एक बड़े योद्धा हैं, उन्हें किसी भी राजनेता की वहां पर रैली कराने की तो जरूरत मायावती को सम्मान देने की सीख देते नजर आए। लेकिन आज किसी भी बड़े नेता की रैली कराने की जरूरत नहीं थी। वो बड़ी जीत से जीतने वाले हैं और भारतीय जनता पार्टी ऐसे योद्धाओं के सामने 1 मिनट नहीं टिक सकती। लेकिन आज चुनाव का क्या स्टैंड है? निश्चित तौर पर ये चुनाव किन मुद्दों पर, चुनाव किसी गठबंधन, किसी नेता, किसी आइडियोलॉजी पर, चुनाव है बेरोजगारी के सवाल पर, आज चुनाव है काले धन के सवाल पर, आज चुनाव है सपा बसपा एक होगी, उनकी ताकत बढ़ेगी तो आपको नुकसान नहीं होगा साहब। देखिए सवाल सपा बसपा के एक होने का नहीं, सवाल इस बात का है कि नौजवानों को रोजगार देने की बात कौन कर रहा। 20 करोड़ गरीब परिवारों को 12,000 रुपए आय देने की मायावती और अखिलेश तो कई मंचों से आप पे सवाल खड़े कर चुके हैं साहब, तो फिर आप क्यों उम्मीदें रख रहे हैं? उम्मीदें रखने की बात, आज देश की आवाम, ये चुनाव कहाँ जा रही है, चुनाव देश की आवाम और भारतीय जनता पार्टी की जुमलेबाजी के खिलाफ है। और भारतीय जनता पार्टी ने देश के नौजवानों से कहा था हम 2 करोड़ सालाना रोजगार देंगे, वो फेल नजर आई। इन्होंने कहा था काला धन लाएंगे, फेल नजर आया। उन्होंने कहा था 15 लाख देंगे, फेल नजर आया। इन्होंने 100 स्मार्ट सिटी बनाने का वादा किया था, फेल नजर आया। 100 अविकसित जिलों को विकसित बनाने का वादा किया था, फेल नजर आया। हम कह रहे हैं 20 करोड़ परिवारों को हम 12,000 रुपए आय की गारंटी दे रहे हैं। बड़ी बड़ी बातें तो हर कोई कर रहा है, पर सवाल ये कि आज जो बड़ी तस्वीर सियासत की सामने आई, एक मंच पर मुलायम और मायावती नजर आए, उससे किस तरह का संदेश गया और कौन मजबूत नजर आ रहा? किसी प्रकार का कोई मजबूत नहीं, ना मुलायम मजबूत है मायावती मजबूत। यही मुलायम सिंह यादव हैं, यही मायावती हैं। जो गेस्ट हाउस कांड हुआ, मजबूत गठबंधन है कि मजबूर गठबंधन? मजबूर है, मिलावटी गठबंधन है। किसी प्रकार की मोदी जी के आगे कोई नहीं टिक सकता है। साहब, जिस तरह से आज तस्वीर सामने आई, क्या कहेंगे? ये युवाओं का गठबंधन है, दोनों पार्टियों ने युवाओं को देखते हुए गठबंधन किया और युवाओं को आगे बढ़ाने का काम किया है। बीजेपी पर भारी पड़ेगा गठबंधन? बहुत भारी पड़ेगा, बीजेपी का पता नहीं लगेगा कहाँ गई। नहीं आ रही, किसकी कितनी तैयारी? नहीं अरे किसकी तैयारी, कांग्रेस आपके लिए आ रही है और जोर शोरों से आ रही है। मुलायम मायावती एक मंच पर आ गए, वो तो डर रहे हैं कांग्रेस से। डर की वजह से आए मंच पे? जी, और क्या। चुनाव में किसका कितना असर दिखेगा? कांग्रेस पूर्ण बहुमत से सरकार बना रही है और क्या। अब बीजेपी तो कहीं दूर दूर तक का नहीं है। साहब क्या कहेंगे? हमारा बस एक ही कहना है
कि चलते हैं मोदी तो उड़ती है धूल और जलता है विपक्ष तो खिलता है कमल का फूल। क्या कहेंगे सब? जैसे आपने सपा बसपा की बात की, जनता बाखूबी जानती है सपा बसपा का कोई वजूद नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी जो इनकी प्रत्याशी हैं साध्वी प्रज्ञा, नहीं, माया और मुलायम के एक साथ मंच पे आने पर क्या असर पड़ेगा, कार्यकर्ताओं पे क्या पड़ेगा, पार्टी पे? जनता बाखूबी जानती है साफ सीधी लड़ाई कांग्रेस कर गई तो ये कांग्रेस को ही सरकार बनाने का मौका देगी अब जनता। ठीक है, जनता किसको मौका देगी? लेकिन साहब जिस तरह से एक मंच पर इतने सालों बाद आज दिखे हैं मुलायम और मायावती, क्या संदेश दिया? मेरे को उनके संदेश से मतलब नहीं, मैं तो सिर्फ वोटर से ये कहूंगा कि जो अच्छे कैंडिडेट और मजबूत गवर्नमेंट के लिए वोट करें और सब जने वोट करें। ये कह रहे हैं जनता की लड़ाई है, जिस तरह से जो वादे अधूरे रहे इसलिए एक मंच पर आए, एक साथ आए। वो तो कोई गवर्नमेंट आज तक अपना इतिहास उठा के देख ले, अपने वायदे कभी पूरे नहीं कर पाई, वो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे सपा हो। साहब जिस तरह से आज एक मंच पर मायावती और मुलायम दिखे, क्या कहेंगे? ये सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने के चक्कर में है। ये सिर्फ इनका टारगेट है कि मोदी जी को हराना है कैसे भी करके। ये एक मंच पे कल तक इनकी लड़ाई हुआ करती थी, खूब यूपी के अंदर इनकी लड़ाई चली, लेकिन आज ये मजबूरी बन रही है सिर्फ मोदी जी को हराने के लिए इनको एक मंच पे आना पड़ रहा है। भैया एक मंच पे मायावती और मुलायम दिखे, किस तरह का संदेश दिया? देखिए, जनता में ये बहुत चीज़ें स्पष्ट हैं कि मायावती और मुलायम सिंह के जो संबंध पास्ट के रहे हैं वो आज बहुत ऊपर से एक हो जाएं, लेकिन जिन लोगों ने जब सब जनता में विश्वास बनाने में वक्त लगेगा। नहीं, कतई अभी विश्वास बनने में बहुत समय लगेगा। जो नीचे का कार्यकर्ता है ना, वो एक दूसरे से बहुत प्रताड़ित हो चुका है। बसपा सरकार में सपा सरकार में बसपा का कार्यकर्ता जमीनी स्तर पर बहुत प्रताड़ित। यही सवाल है कि भले ही एक मंच पर मायावती और मुलायम हो, लेकिन जनता के बीच में विश्वास कैसे कायम करेंगे, कार्यकर्ताओं के बीच में क्या संदेश आएगा? और जिस तरह से पहले भी नाखुश नजर आए थे मुलायम, तो आखिर कार्यकर्ताओं में किस तरह से वो इस गठबंधन को लेकर विश्वास जगा पाएंगे? देखिए, जनता खुद परेशान है भारतीय जनता पार्टी से। आप बेरोजगारी देख लीजिए, कितने बेरोजगार घूम रहे हैं। 45 साल में इतनी बेरोजगारी कभी नहीं थी। तो कहने क्यों आप उनके विकास से परेशान हैं? विकास है कहाँ? विकास तो लंदन चला गया है नीरव मोदी और विजय माल्या के साथ घूमने, या अमित शाह के बेटे जयंत शाह जो है उनके बैंक अकाउंट में सो रहा होगा। लगता है एक मंच पर आने से अब ताकत और बढ़ी है। ताकत तो पहले भी थी, अब तो बूस्टर हो गया है। और भारतीय ये इतना भयंकर बूस्टर है, ये महापरिवर्तन जो पूरे हिंदुस्तान में, महागठबंधन से महापरिवर्तन, बिल्कुल महागठबंधन से महापरिवर्तन। और इसका मैसेज सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं है। महापरिवर्तन की बात है, लेकिन बड़ा लक्ष्य लेकर अमित जी आपकी पार्टी मैदान में है और अब ये कह रहे हैं महागठबंधन से महापरिवर्तन। अरे जनता भूली नहीं है जब मायावती जी नारा देती थी कि चढ़ गुंडों की छाती पे मोहर लगाओ हाथी पे। अब क्या हो गया? गुंडे चढ़ गए हाथी पे, गोली मारेंगे छाती पे। ये जनता भूली नहीं, जनता को बेवकूफ ना समझाएं। ये तो करेंगे इनकी शक्ति डबल हो गई। अरे कोई डबल नहीं हुई है, कोई डबल नहीं हुई है। 2012 से 17 तक इनकी सरकार थी। बहन जी बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हर महीने कहती थी कि सबसे ज्यादा उत्पीड़न दलितों का हो रहा है। आज बहन जी को दलितों ने नकार दिया है कि तुम सत्ता के लिए आप जा रही हो सपा के गोद में, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज म्यांमार काशीराम की आत्मा रो रही होगी कि मायावती ने किससे समझौता कर लिया। जिसने हमारे मिशन को कुचलने का काम किया था उसको जनता समझ रही है, और दलित समाज आज भारतीय जनता पार्टी की तरफ देख रहा है। सवाल जनता का ही है और कौन सा समाज किस तरफ से जा रहा है, और सियासत की ये नई कहानी किसके लिए सुगमता लेकर आएगी और किसके लिए परेशानी, यही सवाल है। साहब जिस तरह से आज तस्वीरें सामने आई, कार्यकर्ताओं की बात कर लें, उनमें भी कहीं ना कहीं गफलत थी, वो गफलत आज दूर हुई है और गठबंधन की ताकत बेबड़ी है। गफलत बिल्कुल दूर हो गई है। हिंदुस्तान का नौजवान न पकौड़े तलना चाहता, न चौकीदार बनना चाहता है। वो गठबंधन के साथ आना चाहता है। गठबंधन के क्यों, क्या कारण? उसका कारण है कि वो पकौड़े नहीं तलना चाहता, न चौकीदार बनना चाहता है। वो देश के तरक्की में भागीदार बनना चाहता है। और हमारा जो ये महागठबंधन, तो इस बात को लेकर भी संकेत है कि पता नहीं गठबंधन कितना लंबा चलेगा। नहीं, लंबा अब चलेगा। लंबा इसलिए चलेगा कि ये जो गठबंधन हुआ है जनता का गठबंधन है, और सारी जितनी भी दलित, बैकवर्ड, मुस्लिम और जितने भी दबे कुचले तबके के लोग हैं, सब इकट्ठा होकर के एक साथ में आने का। यही बात तो कांग्रेस भी करती, तो उनको क्यों नहीं साथ? कांग्रेस करती, कांग्रेस का अपना काम है। हम कांग्रेस भी एक पार्टी है, उसको करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। लेकिन हमारे साथ जो गठबंधन लड़ाई में उनको अपना हिस्सा क्यों नहीं मानते? नहीं, मैं हिस्सा नहीं मानता, इसलिए कि उनकी एक पार्टी है, वो अपना काम करेंगे। हमारा जो काम है अपना काम कर रहे हैं। और हमारी जो आपकी रैली आपने देखा होगा मैनपुरी में, वहां पे रैली नहीं रैला है। जनता ने ये विश्वास जता दिया कि हम जो है गठबंधन के साथ में है और बीजेपी का रैला है। लेकिन सबसे बड़ा सियासी झमेला है कि आखिर कौन किसके साथ है और विचारधारा की लड़ाई में कौन कहां पर खड़ा है। साहब कल बदायूं में राहुल गांधी कह रहे थे कि सपा बसपा डरपोक है, और आज सपा बसपा ने अपनी ताकत दिखा दी।
नहीं देखिए, मैनपुरी के सवाल पर साफ और स्पष्ट है कि श्री मुलायम सिंह यादव जी ये समाजवादी चिंतक और बड़े योद्धा हैं। उन्हें बार बार हमने कहा किसी राजनेता की रैली की जरूरत नहीं है, वो खड़े हो जाएंगे, वो सीट अपने आप जीत लेंगे। यही तो संदेश दिया गया ना, यही संदेश दिया गया कि बड़े नेता के साथ बड़ी दोस्ती है। कोई लड़ाई नहीं, लड़ाई इस बात की है। आज सवाल ये है कि देश का युवा दलित, हिंदू, मुसलमान नहीं है, दलित, उसको रोजगार चाहिए। और हम कह रहे हैं कि 22 लाख नौकरियां जो भारतीय जनता पार्टी अपनी जेब में रखे रहे, हम उसे निकालेंगे। और यही बात है, यही विचारधारा, यही तो बता रहे हैं। हम जब किसानों की बात करते हैं तो उसमें अगला पिछड़ा नहीं देखते। हम किसानों की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि हम 2 लाख तक कर्ज माफ करेंगे। बसपा वाले देख रहे हैं क्या? किसान इसलिए विश्वास करता है कि जब हम वादा करके आए थे 3 प्रदेशों में हमने कर्ज माफ किया था, इससे पहले भी जब हम वादा करके आए थे। असर क्या देखते हैं साहब, असर क्या देखते हैं आज की रैली का असर क्या देखते हैं? देखिए, असर बार बार हम कह रहे हैं, ये चुनाव इस भारत सरकार की जुमलेबाजी के खिलाफ आम जनता का चुनाव और देश की जनता आवाम समझ रही है इस जुमलेबाज सरकार के खिलाफ कोई सवाल बन के खड़ा हुआ तो कांग्रेस पार्टी खड़े हुई है और हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी खड़े हुए हैं। इसलिए देश की आवाम हम पर विश्वास कर रही है। ठीक है, विश्वास का ही सवाल है, तो जनता किस पर विश्वास कर रही है और इस तरह की तस्वीरें किस तरह का सियासी संकेत दे रही है? आज मायावती जिस मुलायम सिंह के साथ स्टेज पर बैठी थी, ये वही मुलायम सिंह है जिनके होते हुए वो गेस्ट हाउस कांड हुआ। तो कहीं देश हित में सारी पुरानी और कड़वाहट भूल गई वो। सुनिए तो, जो गेस्ट हाउस कांड हुआ उसको अगर मायावती की इज्जत बचाने का किसी ने काम किया था तो वो भारतीय जनता पार्टी ने किया था। और जो ये आज बचाने की बात कर रही हैं कि देश को बचाने की बात है, देश को नहीं बचाने की बात कर रही है, अपने वजूद को बचाने के लिए एक साथ हैं। मजबूर हैं, आपको लग रहा है कि मजबूर है? मजबूत नहीं है। जी नहीं, बिल्कुल बिल्कुल मजबूर हैं। और ये जो गठबंधन है ये अवसरवादियों का, भ्रष्टाचारियों का गठबंधन है, जिन्होंने देश के हजारों करोड़। तो कह रहे हैं कि बीजेपी ने 5 साल वादे नहीं पूरे किए, जनता की समस्याएं हैं, बेरोजगारी है, इसलिए उनको एक मंच पे आना पड़ा। देखिए, जब भी किसी घर या देश में सफाई होती है तो उथल पुथल होता है। इस बार जब सरकार आएगी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, देश का युवा रोजगार के सफाई का मामला तो कुछ दूसरा है, वो जब सफाई की बात करते हैं तो दूसरा मामला हो जाता है। क्या कहेंगे साहब? हम तो यही कहेंगे कि अच्छे दिन आने वाले थे, हमारे पुराने दिन लौटा दो, अच्छे दिन ऐसे ना लाइए। रोजगारों को जो पढ़े लिखे हैं उनसे कह रहे हैं पकौड़ा बनाओ, चाय बनाओ। चाय भी कहाँ बनाए, अगर हजरतगंज चौराहे पर बनाते हैं तो। गठबंधन में आपको दिखता है विकल्प, दिखता है विकास का? गठबंधन क्या है, 80 सीटों पर लड़ रहा है गठबंधन। कांग्रेस हर सीटों पर लड़ रही है। कांग्रेस में ज्यादा विश्वास है? कांग्रेस ही विकल्प है। क्या कहेंगे साहब? भाई साहब, हमारे रोजगार की बात करते हैं तो रोजगार तो पूरा मुलायम सिंह के घर में चला गया है ना, पूरा मुलायम सिंह के घर में चला गया रोजगार। और बात करते हैं अगर कांग्रेस की, तो कांग्रेस के नेता आते हैं नकलों के अंदर। क्या कहेंगे साहब, जिस तरह से आज एक मंच पर मायावती और मुलायम दिखी है, किसकी ताकत बढ़ती नजर आ रही? जी, ये मायावती जी और मुलायम का तो पहले से रहा हुआ है, आप देख रहे हैं। और ये गठजोड़ पहले से सपा भ्रष्ट थी, भ्रष्ट रहेगी। जनता में किस तरह का संदेश गया? ये जनता में भ्रष्ट रही है सपा के ये देखिए, आप आजम जी का क्या बयान रहा है, ये अपने मंत्री पर लगाम नहीं लगा पा रहे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम जी। आजम जी ने जो महिलाओं के लिए इतना गंदा, आज भी कह रहे हैं कि सारे मुसलमान नहीं खो जाएं और बीजेपी के खिलाफ वोट करें। अगर वो ऐसा करें तो यदि सारे हिंदू एक हो जाएंगे तो इन लोग का पतन हो जाएगा, इन भ्रष्टाचारियों। विभाजन वाली राजनीति क्यों साहब? विभाजन वाली राजनीति नहीं, क्योंकि मायावती हो, अखिलेश यादव, इनको पता हो चुका है कि हिंदू इनको वोट देने ही नहीं जाएगा। इस वजह से ये एक समुदाय के वोट मांगने के लिए धक धक कांप रहे हैं, जातिवाद के लिए परेशान है। मुद्दे किसी के पास नहीं हो, लेकिन जनता की क्या जरूरत है? जनता की जरूरत है शिक्षा, मेडिकल, ठीक है, वुमेन सेफ्टी, ये सब मुद्दे हैं और एक जनता को मुद्दे से भटकाया जा रहा है। आपको लगता है कि जनता के मुद्दों को पूरा करने के लिए मायावती और मुलायम को एक मंच पे आना पड़ा? डेफिनेटली, और उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, क्योंकि वो जो वोट करते थे लोगों को, वो अब वोट जुड़ेंगे और सही उस पर अखिलेश यादव ने इतना जो अच्छे काम किए हैं वो और आगे बढ़ेंगे। क्या कहेंगे सर? अखिलेश यादव और मायावती और रालोद का जो गठबंधन हुआ है वो युवाओं को देखते हुए किया गया है और युवाओं का विकास ये दल करेगा। गठबंधन महापरिवर्तन लाएगा। अखिलेश परिवर्तन आएगा, जनता की जरूरतें पूरी होंगी? नहीं पूरी होंगी। अखिलेश और मायावती का जो दिखाते हैं परिवर्तन महापरिवर्तन, इनका पार्कों में दिखाई देता है। युवाओं के लिए जो बात करते हैं, अगर 15 साल सपा बसपा सरकार रही है, युवा यहाँ पढ़ के अगर यहाँ नौकरी पा रहे होते तो समझ में आता, नोएडा, गुड़गांव, बेंगलोर क्यों जा रहे हैं, ये तो बताएं सपा बसपा वाले। रोजगार यही सवाल है कि भले यहाँ पर नई दोस्ती की इबारत फिर से लिखी जा रही हो, तमाम कड़वाहट भुलाकर नई कहानी, नई इबारत लिखी जा रही हो, लेकिन जो पुरानी समस्याएं, जो जनता की जरूरतें हैं साहब, वो कैसे पूरी होंगी? देखिए, जनता की जरूरतें बिल्कुल पूरी होंगी। जब हम आएंगे, हमने पहले भी जनता का काम किया। आप लखनऊ कि आपके शासन काल में उन्होंने बेरोजगारी देखी, तमाम दिक्कतें देखी, तो कैसे भरोसा जताएंगे? आप लखनऊ को ही देख लीजिए, कौन सा विकास कार्य लखनऊ में नहीं किया अखिलेश जी ने, चाहे वो कैंसर इंस्टीट्यूट हो, इंटरनेशनल स्टेडियम हो, एक्सप्रेस वे हो,
या आपका मेट्रो हो, ये सब अखिलेश जी ने दिया, रिवर फ्रंट है वो भी दिया। भारतीय जनता पार्टी की 2 साल की सरकार है। मैं तो साफ साफ पूछ रहा हूँ, आपने क्या कर दिया वो बता दीजिए, उसपे आपको बोलने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि आपने कुछ किया नहीं। मेरा सवाल ये, जब मायावती जी की बात आती है और ओबीसी की बात आती है खास तौर से, और अल्पसंख्यकों की, तो भारतीय जनता पार्टी इतना तिलमिलाने क्यों लगती है? आखिर क्या बात है? बीजेपी को तिलमिलाने लगती है। और सवाल ये भी है कि क्या मुलायम और मायावती के एक साथ मंच पर आने पर मुस्लिम वोट बैंक, पिछड़ा वोट बैंक और दलित वोट बैंक की जो सामूहिक ताकत है वो बीजेपी के लिए परेशानी बनने जा रही है? कोई परेशानी नहीं बनने जा रही है। मोदी जी के 5 साल के काम पे जनता मोहर लगाने जा रही है, तब आज ये मजबूरी का गठबंधन हुआ है। 5 साल आपके वादे अधूरे रहे, जिससे इनको मंच पे आना पड़ा। मंच पे इसलिए नहीं आना पड़ा, अगर इन लोगों ने इतना काम किया था तो अपने आके अकेले लड़ लिए होते। गिना रहे हैं अखिलेश ने ये किया, अखिलेश ने जो भ्रष्टाचार किया 5 साल में वो गिना मैं, गायत्री प्रजापति इन्होंने ही दिया। आप भी काम गिनाइए ना, 5 साल आप काम गिनाइए, फिर मंच पे आप शराब की बातें क्यों करने लगते हैं, बेमेल गठबंधन क्यों बताने लगते हैं? जो क्रिया होगी उसकी प्रतिक्रिया देनी होगी। आजम खान ने जो बोला है, आजम खान ने जो बोला, आज मंच पे दोनों लोग बोल रहे थे कि महिलाओं का सम्मान करो, हंसी आ रही थी देख के जनता को, उस पर कोई बयान नहीं आया। डिम्पल यादव का बयान नहीं आया, बहन मायावती का बयान नहीं आया। किसानों के साथ मोदी सरकार ने धोखा किया, बयान नहीं आया। बहन मायावती का बयान नहीं आया, प्रियंका गांधी का बयान नहीं आया। क्यों नहीं आया? ये मात्र शक्तियां ही उनको जवाब दे देंगी। ये वोट के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। और एक और माँ भारती का सच्चा सपूत लगा हुआ जो राष्ट्र को आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। राष्ट्र को आगे बढ़ाने का काम हो रहा, लेकिन सवाल ये है कि जो जनता की जरूरतें हैं, जो जनता के मिसाइल हैं, आखिर उनकी बातें कब होंगी? क्या खाली यहाँ पर पार्टियों की शक्तियां बढ़ाने से काम नहीं चलेगा? सियासत जनता को किस तरह से सहूलियत दे सके, इस पर भी चर्चा होनी चाहिए। साहब, जनता के मुद्दे क्या हैं और आपको क्या लगता है कौन सी पार्टियां जो उम्मीदें पूरी कर सके? देखिए, ये जो सपा बसपा का गठबंधन है, साफ साफ भारतीय भ्रष्टाचारी जानलेवा पार्टी को फायदा पहुंचाने का काम कर रहा है। ये जनता बाखूबी जानते हैं। ये लड़ाई सिर्फ और सिर्फ भाजपा और कांग्रेस के बीच है। ये तो बेमेल गठबंधन। लड़ाई किसके बीच में और आपको कौन भारी नजर आता है? केवल और केवल मोदी जी। एक ही मुद्दा है, राष्ट्रवाद। अगर राष्ट्र है तो हम हैं। चुनौती है साहब माया का और मुलायम का साथ आना? जी, ये तो चुनौती, फिलहाल तो भ्रष्ट लोग एक हो गए हैं इस बार, लेकिन कोई चुनौती ऐसी है नहीं। सपा बसपा के कार्यकर्ता एकजुट होंगे तो असर पड़ेगा राजनीति में? कोई असर नहीं पड़ेगा। और राजनीति, जाति की राजनीति तो केवल भाजपा करती है, कांग्रेस तो केवल विकास की असर होता है ना साहब, रिजल्ट पे तो असर पड़ता है। और कांग्रेस का तो यही नारा है, भारत माँ के 4 सिपाही, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। और कांग्रेस ही सरकार बनाएगी, पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी। ठीक है, माया और मुलायम एक साथ, क्या कहेंगे साहब? देखिए, आपने जो चुनौती की बात करी, ये चुनौती नहीं, ये पनौती है। ठीक है, और इस देश में और इस देश का युवा, इस देश का जितना भी जो है हमारा वोटर है, वो जागरूक हो चुका है। ये देश को समाज और मजहब में बांटने की कोशिश कर रहे हैं। ये राष्ट्र पहले, और यहाँ का मुसलमान भी ये जानता है कि देश में अच्छा क्या हो रहा है और बुरा क्या हो रहा है, जो पढ़ा लिखा शिक्षित। लेकिन देश की बात हो रही तो अच्छा बुरा जनता के लिए क्या है, वो पहले बात होनी चाहिए। गठबंधन उत्तर प्रदेश की जनता ने 2017 के उत्तर विधानसभा चुनाव में भी देखा था, और क्या हश्र हुआ था वो भी उत्तर प्रदेश की जनता ने देखा था। वही उससे गंदा असर होने जा रहा है। तब तो कहते थे कि मुलायम और काशीराम एक हुए और हवा में उड़ गए जय श्री राम। इन्होंने मायावती, वही मायावती ना जिन्होंने कहा था ब्राह्मणों को मारो जूते चार। ठीक है, तो ये मायावती की जो नीचता है, और जो इस तरह की बातें नहीं, इस तरह की बातें नहीं किसी ने तभी। क्या कहेंगे सर? क्या पूछने में? जिस तरह से ये दोनों एक मंच पर आए, आपको लगता है चुनाव पे क्या असर होगा, जनता की सोच पे क्या असर पड़ेगा? नहीं, चुनाव पे बहुत बड़ा असर पड़ेगा। यूपी से बीजेपी का सुपड़ा साफ हो जाएगा। जो बीजेपी वाले लोग कहते हैं महिलाओं का सम्मान करते हैं, हमने बीजेपी के नेताओं का स्टेटमेंट सुने थे, वो प्रियंका गांधी की जीन्स और टी शर्ट देखते हैं, राबड़ी देवी का घूंघट देखते हैं, और मंच पे आके कहते हैं महिलाओं का बहुत सम्मान करते हैं। मैंने तो नहीं देखा। महिला अस्मिता की बात है और सियासत की अस्मिता की भी बात है। जब चुनाव आते हैं तो ये अस्मिता तार तार हो जाती है। और सवाल ये है, जब मंच पर एक साथ माया थे, मुलायम थे, अखिलेश थे, सतीश चंद्र मिश्रा थे, तो ये ज्वाइंट जो पावर है वो किसके लिए परेशानी बनने जा रही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ होने जा रहा है। अभी एक हमारे वक्ता ने जो पब्लिक में खड़े थे, उन्होंने 2017 की बात की कि 2017 में होगा, उससे भी बुरा हाल होगा, यही ना कहा था। लेकिन शायद वो भूल गया कि 2018 में क्या हुआ था। 2018 में चुनाव का कॉन्फिडेंस है एकदम। वो एक तो ट्रेलर था, पिक्चर तो अभी बाकी है मेरे दोस्त। 2019 में उत्तर प्रदेश की नहीं, देश की जनता भारतीय जनता पार्टी को बड़ी वाली पिक्चर दिखाने वाली है। बड़ी वाली पिक्चर दिखाएंगे साहब। देश को प्रधानमंत्री चुनना है, 20 के बिचौलिए नहीं चुनने हैं।
37 सीट पे लड़ के देश के प्रधानमंत्री बनने का सपना देखेंगे। जो कभी चली थी 22-25 सीटें जीतती थी, 0 पे आ चुकी हैं। 19 लोग विधानसभा में हैं, 224 वाले 44 पे आ गए हैं। तो इनको सीटें दे के जनता इनकी झोली को भरने का काम नहीं करेगी। जो ये दलित की बेटी बनती हैं, दौलत की बेटी बन के टिकट बेचने का काम करती हैं, जनता उनको इस बार सबक सिखाएगी। बिल्कुल यही सवाल है कि आखिर जनता के मन में क्या है, जनता ने क्या तय किया, और इस तरह के जब समीकरण, इस तरह की तस्वीर और सियासत की नई इबारत लिखी जाती है तो किस तरह का संदेश जाता है। साहब, जिस तरह से आज कॉन्फिडेंस दिखा, उपचुनाव के बाद से नींव रखी गई थी महागठबंधन की, और आज उसका बड़ा चेहरा एक मंच पे दिखा। 2 कारण है। बीजेपी झूठे वादों के आधार पर सरकार में आ गई थी गलती से। जनता लेकिन लंबे समय तक मुलायम भी इस गठबंधन से खुश नहीं थे। नहीं, मुलायम सिंह जी इस गठबंधन से खुश थे। उन्होंने ही सबसे पहले मान्यवर काशीराम के साथ में गठबंधन किया था और उन्होंने ही इस गठबंधन की नींव रखी थी। उस गठबंधन को आगे बढ़ाने का काम अखिलेश यादव, जयंत चौधरी और मायावती जी ने किया है, तो उससे तो मुलायम सिंह जी खुश हैं। आज आपने समाजवाद की नई धारा जिसमें दलित आंदोलन के चेहरे भी शामिल है। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल नई धारा है। और आपने मंच पे देखा होगा आज किस तरीके से सम्मान मायावती जी का मुलायम सिंह जी ने किया है, और मुलायम सिंह जी का सम्मान कितना सम्मान मायावती जी ने किया है। अजीत सिंह सुनो, बीमार हैं, वो नहीं है। अजीत सिंह बीमार हैं, नहीं है, लेकिन फिर भी उनका संबोधन वहां पे हुआ। कहीं ना कहीं असहजता आपको लगता है कि पूरे मन से अभी भी जो है गठबंधन के नेता नहीं जुड़ पाए? कोई गठबंधन नहीं है, ये सब ठगबंधन है। ये सिर्फ स्टेज है, स्टेज एक देखिए, पैसा तो ये मजबूरी का गठबंधन। जी हाँ, महामजबूरी दिखावा है खाली। बिल्कुल दिखावा है, और ये देश को लूटने का काम करने के लिए। पूछना है मुझे, एक चीज पूछना है। दलितों की मसीहा बनने वाली मायावती आज तक कितने दलितों के घर गई, कितने मुस्लिमों के घर गई? इन्होंने सिर्फ दलितों के नाम पे राजनीति करके अपनी कमाई की है, सिर्फ अपना पैसा कमा के आज एक बड़ी बिल्डिंग बना बैठी है उसमें। जनता यही सवाल कर रही है कि आखिर जिस तरह से दलितों के उत्थान की बात की जाती है, दलितों की भलाई की बात की जाती है, लेकिन जमीनी स्तर पर देखिए तो बदलाव नहीं आया। देखिए, जहां तक दलितों का बात है, भारतीय जनता पार्टी दलितों की दुश्मन है, मैं तो ये कहूंगा। सुन ले लीजिए, आज आप देख लीजिए कि जितने दलित मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सांसद जो हैं, भारतीय जनता पार्टी को एज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सांसद होते हुए छोड़ के भाग गए। जब ये लोग खाना जाते हैं दलितों के यहाँ, तो मिनरल वाटर बाहर से आता है, 5 स्टार होटल से खाना आता है, और बोन चाइना की कटलरी आती है। अरे दलित प्रेम दिखाना है तो उनके साथ बैठ के उनकी थाली में खाओ, तब माना जाएगा कि तुम दलित प्रेमी हो। ये लोग दलित विरोधी हैं। आप दलित विरोधी का अरे क्या ये आरोप लगाएंगे? स्वयं मायावती ने कहा 2012 से 17 तक दलित बेटियों के साथ अत्याचार, बलात्कार, इज्जत लूटी गई, मकानों पे कब्जा किया गया, मारा गया, पीटा गया। ये बहन जी ही कहती थी। उनके एक नहीं 10 प्रेस कॉन्फ्रेंस है, कैसे नकार देंगी, कैसे नकार देंगी? तब उन्हें गुंडों की संज्ञा अखिलेश को देती थी। आज बुआ बबुआ नकली, लेकिन परिवर्तन की नई बयार नकली बुआ बबुआ हैं। केवल अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि मोदी जी पिछड़ों के नकली नेता हैं। नकली बुआ और बबुआ क्या बोलेंगे? नकली बुआ बबुआ क्या बोलेंगे? यही बात बोलेंगे कि वो नहीं। अरे मोदी जी सर समाज के नेता हैं, सबके साथ सबका विकास किया है, और सर समाज के नेता हैं नरेंद्र मोदी। मोदी सर समाज के नेता होंगे, लेकिन जिस तरह से मुलायम और मायावती एक मंच पर आए, यूपी की सियासत के लिहाज से ये बड़ी तस्वीर थी जब एक मंच पर ये बड़े नेता सामने आए। लेकिन सवाल ये है, जब मुलायम और माया साथ, तो फिर आखिर क्या करेगा हाथ? हाथ लगातार देश की आवाम के साथ खड़ा है। देश की आवाम में पूछ रही है। आवाम साहब किसके साथ खड़ी है? आवाम इस जुमलेबाज सरकार के खिलाफ खड़ी है, और जो आवाम जुमलेबाज सरकार से पूछ रही है। एक पार्टी तो चुननी पड़ेगी ना साहब, महागठबंधन के साथ जाएगी कि कांग्रेस के साथ? सालाना रोजगार के सवाल पर वोट होने जा रहा है, काला धन के सवाल पर वोट होने जा रहा है, 15 लाख के सवाल पर वोट होने जा रहा है, और भ्रष्टाचार के नाम पर वोट होने जा रहा है। आज जब दलितों के रिजर्वेशन की बात हो रही है, दलितों के समर्थन की बात हो रही है, तो हमें याद आते हैं मंगारू लक्ष्मण और गोविंदाचार्य। मंगारू लक्ष्मण एक बार इन्होंने भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व किया था, और को लगता है कि ये जो तस्वीर बनी है वो आपके लिए बड़ी का रास्ता दिखाया गया, और गोविंदाचार्य को बाहर का रास्ता दिखाया गया। जब उत्तर प्रदेश के अंदर दलित जब अपनी शादी में घोड़ी पे चढ़ने का प्रयास करता है, तो उसे अदालत के दरवाजे देखने पड़ते हैं। आपको लगता है कि ये जो तस्वीर बनी है, ये जो तस्वीर बनी वो आपके लिए परेशानी होगी? हाथ के जूते देखने पड़ते हैं। तय कर रहा है भारत का युवा कि हमें रोजगार चाहिए, हमें सुरक्षा चाहिए, हमें स्वास्थ्य चाहिए, और इस पर वोट करने जा रहा है। और की बातें और बड़ी बड़ी बातें तो बहुत होती हैं, लेकिन जनता के लिए होता कुछ नहीं है। सियासी तस्वीर में कुछ भी आप कर रहे हो, कद किसी का भी बढ़ रहा हो, सियासी नफा नुकसान अपनी जगह है, लेकिन जनता की जरूरतें अपनी जगह हैं। और जनता की जरूरतें साहब चुनाव में क्या है? सॉरी, जनता की जरूरतें क्या है? किन मुद्दे पर जो है लड़ाई होनी चाहिए? एम्प्लॉयमेंट के ऊपर होनी चाहिए। युवा क्या चाहता है देश को? एम्प्लॉयमेंट सबसे बड़ी बात है यहाँ पे। एम्प्लॉयमेंट होनी चाहिए, जो कि अभी नहीं है इस पार्टी में अभी। लेकिन ये जैसे FDI अभी आ रही है, और आने वाले टाइम में हम लोगों के लिए काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ने वाली है,
तो मोदी जी अगर दोबारा आए तो मेरा ख्याल से नौकरी हम लोगों को मिलेगी। एक मंच पर मुलायम और मायावती भी एक साथ दिखी। ये सब करने से कुछ फायदा नहीं है इन लोगों का। एट द एंड मोदी जी आने वाले हैं तो सबको पता है। साहब युवाओं को क्या चाहिए? सर रोजगार चाहिए बस। सरकार से क्या ख्वाहिश आपकी? जो नई सरकार है वो क्या लेकर आए आपके लिए? हमारे तरफ से सरकार तो मतलब रोजगार लाए, और बाकी ये जो गठबंधन लोग कर रहे हैं तो मेरे को आपको लगता है यूपी में बेहतर शिक्षा की जो उम्मीदें हैं अभी तक अधूरी हैं? बाहर जाना पड़ता है क्वालिटी एजुकेशन के लिए बाहर जाना पड़ता है। मतलब कहाँ पर आपको लगता है कहाँ पे उम्मीदें पूरी? उम्मीदें जैसे कि लखनऊ काफ़ी पीछे है बेंगलोर से और मुंबई से, काफ़ी इन सिटी से। तो जैसे कि अभी यूपी समिट हुआ था लास्ट ईयर, तो उससे काफ़ी इन्वेस्टमेंट आया और काफ़ी कंपनीज इंडिया में सॉरी लखनऊ में आके हम लोग एफर्ट्स लगाने जरूरी है गवर्नमेंट की तरफ से, एफर्ट्स लगाने जरूरी हैं। लेकिन सवाल ये साहब कि जनता के मिसाइल क्या हैं और क्या यहाँ पर सियासी तस्वीरें बनाने से, केवल यहाँ पर एक मंच साझा कर लेने से जनता के मुद्दों पर बात हो पाएगी? कोई देखिए, अब मंच है, बनाइए, आपका मन है, जिसको पार्टी का गठबंधन है आइए बैठिए, 6 मई तक 23 मई तक मस्ती कीजिए, जाइए। उसके बाद इनको पता है कि इनको आना नहीं। तो कह रहे हैं कि मैनपुरी से महागठबंधन का महापरिवर्तन का संदेश गया। जब तक चुनाव है 19 मई तक, 19 मई कुछ हो जाने वाला है, वो तो चुनाव है, तब तक तो कहेंगे ही, क्योंकि इनको पता है कि कुछ नहीं होने वाला। हम लोग मायावती मुलायम एक साथ हैं, फिर बेकार है, इनका कोई फायदा नहीं लड़ने से। कौन आपको लग रहा है सरदार है? हमें मोदी जी सरदार है हमारे यहाँ। मोदी जी सरदार है। साहब आपको क्या लगता है? मोदी मोदी। और जिस तरह से एक मंच पर माया और मुलायम दिखे, कोई मतलब नहीं, मोदी, सिर्फ मोदी। क्या कहेंगे साहब, जनता के मुद्दे क्या है? क्या कहेंगे साहब, जिस तरह से आज यहाँ पर मायावती और मुलायम एक मंच पे दिखे? इस वजह से अगर जैसे ये लोग अगर इकट्ठा ना होते तो इनका वजूद खत्म हो जाता। आपको लगता है कि मजबूरी में ये गठबंधन किया गया? मजबूरी में अपनी वजूद बचाने के लिए, अपनी वजूद बचाने के लिए ये गठबंधन कर रहे हैं। अगर इनका मतलब अगर गठबंधन ना करते तो पार्टियां खत्म हो जाती। यहाँ पर जरूरत था या जरूरी था, मजबूती थी या मजबूरी थी, लेकिन एक मंच पर एक बार फिर मुलायम और मायावती मंच साझा करते हुए नजर आए हैं। यूपी की सियासत की वो तस्वीर है जिसका लंबे समय से सपा और बसपा के कार्यकर्ता इंतजार कर रहे थे, और इंतजार कर रही थी वो पार्टियां भी जो इनकी ताकतों पर टकटकी लगाकर नजर बनाई हुई थी। और सवाल यह है कि इनकी ताकत में इजाफा होने से सबसे ज्यादा असर किस पर पड़ेगा, यूपी की सियासत आगे किस तरह से बढ़ती हुई नजर आएगी? देखिए, हमने कहा ना कि कहीं चुनौती हमारे लिए है ही नहीं, क्योंकि जनता इनको समझ चुकी है कि आज अखिलेश जी मायावती जी से इतना गिर के समझौता किए। 5 फेज बचे हैं, आपको क्या लगता है किसका क्रेज? मोदी पहले फेज से 7वें फेज तक केवल मोदी मोदी मोदी, और कोई नहीं है, क्योंकि देश चाहता है। ये तो कह रहे हैं कि आपने किसानों को धोखा दिया है, किसानों के वादे अधूरे रहे हैं जो तमाम आपने किए। 2 साल की सरकार में योगी सरकार ने 62,000 करोड़ रुपए गन्ने किसानों को दिया है। क्या बात ये करते हैं? तिलहन दलहन की पहली बार तिलहन दलहन खेती को खरीदा हमने, फसल को पहली बार सरकार ने ये कदम उठाया है। एक बड़ी अजीब तस्वीर ये भी सामने आई कि आज बड़े मंच से मुलायम अपील करते आए कि मायावती के सम्मान का ख्याल रखिए। भाई देखिए, ऐसा है कि बड़े नेता हैं नेताजी ने कहा, वही तो मैं नेताजी से पूछना चाहता हूँ कि आजम खान साहब के जी उनसे पूछ लीजिए। नहीं, आजम खान के बयान पे ये लोग क्या कर रहे हैं? क्यों नहीं डिम्पल जी बोली? अरे अब महिला के अंग वस्त्र का कलर बताया जाएगा, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा? आज माया जी को महिला शक्ति नहीं दिख रही है, माया जी नहीं बोल रही है उस पे, डिम्पल जी नहीं बोल रही हैं, प्रियंका जी नहीं बोल रही हैं, प्रियंका जी नहीं बोल रही हैं। आखिर बड़े मन से मुलायम जी को ये नसीहत, ये कार्यकर्ताओं को सीख क्यों देनी पड़े कि मायावती के सम्मान का ख्याल रखें? नहीं, नेताजी और अखिलेश जी, जहाँ तक बात है महिलाओं का, समाजवादी पार्टी महिलाओं का हमेशा सम्मान करते हैं। मैं ये भी पूछना चाहता हूँ कि जब प्रधानमंत्री बोलते हैं जर्सी गैया, जब प्रधानमंत्री बोलते हैं 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, जब प्रधानमंत्री इस तरह के खुद बयान जब बोलते हैं कांग्रेस की विधवा, तब भारतीय जनता पार्टी सोती रहती है। और जहां तक बहुजन समाज पार्टी की बात है तो इनके खुद के नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने खुद माना है कि बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी एक बड़ा विकल्प है। ये इनके नेता कहते हैं, ये समाजवादी पार्टी नहीं कहती है। ऐसा है क्या साहब? भीतर खाने आपके नेता इनकी शक्तियों से डरे हुए हैं? ऐसा कुछ नहीं है, ये लोग डरे हुए हैं, ये लोग डरे हुए हैं, कहीं हम लोग डरे हुए नहीं हैं। इन लोगों को प्रत्याशी नहीं मिल रहा तो पटना से बुला के लखनऊ में चुनाव लड़ा रहे हैं। इनके पास प्रत्याशी नहीं मिला, इतने बड़े जनाधार के ये लोग हैं, इनके पास एक कार्यकर्ता यूपी का नहीं मिला जो लखनऊ से लड़ा है। एक कांग्रेस ने बुलाया मध्य प्रदेश से, इन्होंने पटना से बुलाया। इनके पास कुछ है ही नहीं धरातल पे, लूटो खाओ मौज करो, उसको जनता समझ चुकी है और नकारेगी इन्हें। बिल्कुल, जनता क्या समझ चुकी है, यही सवाल है। और सवाल ये भी है कि जब सियासत में नई कहानी लिखी जाती है तो उसके पीछे बहुत दूर की सोच होती है। तो जब ये महागठबंधन हुआ है, जब एक मंच पर
मुलायम और मायावती आए हैं तो आखिर ये दूर की सोच क्या है और इससे जनता की जरूरतें कितनी पूरी होंगी? अब जनता को विकास और रोजगार चाहिए। मंदिर कौन देगा? मंदिर मस्जिद चौकीदार नहीं चाहिए, सिर्फ और सिर्फ विकास चाहिए। वो कांग्रेस दे सकती है जो देते आई है। कौन देगा विकास? मोदी सरकार। क्या जनता की जरूरतें क्या है? सबसे बड़ी जनता की जरूरत यह है कि मेरा देश सुरक्षित है तो वहाँ की जनता सुरक्षित है, और जब देश सुरक्षित रहेगा तो रोजगार अपने आप आएगा। क्या कहेंगे सब, क्या जरूरत? बस ये देश के अंदर विकास अगर कोई ला सकते हैं तो सिर्फ मोदी जी ला सकते हैं। कांग्रेस ने इससे पहले बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार फैलाया है। सपा और बसपा एक साथ हुए वो कुछ नहीं है, सिर्फ फ्लॉप है, सब कुछ सब फ्लॉप है, सब फ्लॉप है, सब पूरा फ्लॉप हो जाएगा। और रोजगार चाहिए, युवा को क्या चाहिए? युवा को रोजगार चाहिए। और इतने जो पेपर लीक हुए इन लोगों का, ये सरकार सब कांग्रेस में सरकार सारी जितना भी पेपर लीक हुआ सब कांग्रेस की सरकार में, सपा की सरकार में लीक हुआ है। और रही बीजेपी की बात, आप देख लीजिए कि कितना बिल्कुल यही है कि आखिर जो रोजगार का मुद्दा है, जो युवाओं के सामने चुनौतियां हैं, आखिर उनको कौन आगे बढ़ाएगा? और जिस तरह से सियासत में बातें बहुत बड़ी होती है लेकिन जनता के जो मुद्दे हैं उनको किनारे कर दिया जाता है। साहब क्या मुद्दे हैं आपको लगता है? सर ये कह रहे थे 2014 से 19 के बीच में जापान बना देंगे, लेकिन ये नेपाल बना के रख दिया है। ये समझ लीजिए। और इनके और ये कहते थे कि नोटबंदी अगर इतनी सक्सेस लगता है महागठबंधन इस बार दम दिखाए सक्सेसफुल रही तो ये 2019 में इनकी नोटबंदी कहाँ चली गई? अगर इतनी सक्सेसफुल रही कहीं तो आतंकवाद कम हो जाएगा। क्या कम हुआ? पुलवामा यही बात है। और अमित जी हैं, उन्हीं से पूछेंगे। साहब कह रहे थे बड़े बड़े वादे आपने कहते काशी को क्यूटो बना देंगे, लेकिन हालात नेपाल जैसे। अरे जाके काशी को तो देखें, काशी को देखें। जल मार्ग से जो यात्रा 140 किलोमीटर की प्रयागराज से काशी तक किया है राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका वाड्रा जी ने, वो मोदी की देन है। इससे पहले इतना पवित्र गंगा नहीं थी, माँ गंगा इतनी पवित्र और निर्मल और नहीं थी। ये मोदी जी की देन है। जाके काशी को देखें तो चुनौती देता हूँ 5 साल में इससे बढ़िया कोई काम करके दिखा दे। चुनौती देते हुए नजर आ रही बीजेपी, और यही चुनौती यहाँ पर सपा के सामने थी, बसपा के सामने थी, जिसके कारण दोनों पार्टियां को साफ करें कि जिस तरह से मोदी जी का विकास था, उनका विजन था, ये चुनौती थी, इसलिए आपको एक होना पड़ा। चलिए शरण जी, काशी पे ही बात कर लेते हैं। आज WHO की रिपोर्ट कहती है कि माँ गंगा में 58% प्रदूषण बढ़ गया। आपकी पार्टी की रिपोर्ट क्या कहती है? बता रहा हूँ ना, दोनों लोग एक बनारस की जहां तक बात है, आज बनारस की जनता त्राहिमाम कर रही है। बनारस को क्योटो बनाने चले थे। आज की डेट का ये हाल है कि अभी पेपर में एक सर्वे आया था कि हिंदुस्तान में जो वर्ल्ड में 15 सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर है, उसमें 14 जो है हिंदुस्तान में, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी का जो वाराणसी है वो 4थे नंबर पे आता है पूरे वर्ल्ड में। और जो प्रधानमंत्री अपने गोद लिए गांव जयपुर को आदर्श गांव नहीं बना पाया, वो हिंदुस्तान को क्या संभालेगा? जनता मोदी जी को उखाड़ के फेंकने वाली है। बिल्कुल, जनता के मन में क्या है ये जनता से ही पूछेंगे। लेकिन उससे पहले सवाल ये है साहब, जिस तरह से आज बातें की गई, किसानों के हित को जो है दरकिनार करने का आरोप लगाया बड़े मन से, सवाल ये है कि अब तो आप साथी हैं, लेकिन क्या कुछ अभी बाकी है? देखो, मोदी जी ने जितने भी वादे किए थे 2014 के चुनाव में, उसमें एक क्यों लगता है कि गठबंधन के साथ जनता जुड़ेगी इस बार? जनता हमारे साथ है जुड़ेगी नहीं, जुड़ी हुई है ऑलरेडी। और बीजेपी की सरकार का बिल्कुल सूफड़ा साफ होने वाला है। कारण ये है कि इन्होंने नोटबंदी करते समय ये कहा था, रात में 12 बजे डायलॉग मारा कि कल से तो उनके डायलॉग को आप थोड़े आधार बनाएंगे। आपके क्या मुद्दे हैं? आप कैसे जनता में विश्वास जगाएंगे? मेरी बात सुन लीजिए कि नोटबंदी में इन्होंने कहा, अरे मेरी बात तो सुनिए, उन्होंने कहा कि आतंकवाद समाप्त हो जाएगा, नक्सलवाद समाप्त हो जाएगा, और वोट आतंकवाद और नक्सलवाद पे मांगते हैं। ठीक है, इन्होंने कहा था कि नोटबंदी से जो है कमर टूट जाएगी आतंकवादियों की, लेकिन आतंकवादियों को मारने के लिए पाकिस्तान हमको जाना पड़ रहा है। क्या हुआ नोटबंदी से? वादे अधूरे रहे। इनका कोई वादा पूरा। इन्होंने किसान की 2 गुनी आय करने के लिए कहा था, कोई आय इन्होंने बढ़ाई। आलू की कीमत नहीं निर्धारित किया इन्होंने। गन्ने का मूल्य किसानों का मुद्दा है, युवाओं का मुद्दा है, महिला सुरक्षा का मुद्दा, और साथ में मुद्दा यह है कि कांग्रेस ने अकेले लड़ने का फैसला किया था। अब सपा बसपा ताकत दिखा रही है, बीजेपी भी है सामने। चुनौती कैसी है साहब? चुनौती फिर मैं कह रहा हूँ, ये चुनौती सीधे भारतीय जनता पार्टी की कुरीतियों के खिलाफ जनता की चुनौती। कांग्रेस की बात करिए ना साहब, कांग्रेस के सामने किस तरह की चुनौती आज लग रही है? कांग्रेस की बात कर रहे हैं। अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि बाहर से लोग ला करके यहाँ चुनाव लड़ाए जा रहे हैं। देश का कोई भी नागरिक किसी भी प्रदेश में जाके चुनाव लड़ सकता है। हम हेमा मालिनी जी को बाहर का नहीं कहते, हम स्मृति ईरानी जी को बाहर का नहीं कहते, हम श्री नरेंद्र मोदी जी को बाहर का नहीं कहते। ये कहते हैं कि हिंदुस्तान में उत्तर प्रदेश बाहर है, गुजरात बाहर है, महाराष्ट्र बाहर है। ये कहते हैं। हम किसानों की जब बात कर रहे थे, लगता है लखनऊ के लिए प्रमोद कृष्णम ठीक है। हम ये कह रहे हैं कि आज वो सरकार जो किसानों की भलाई की बात करती है, उसने किसानों के जो यंत्र है खरीदे जाने वाले, उसको भी GST के दायरे के अंदर ला के खड़ा कर दिया। मैं ये पूछ रहा हूँ साहब कि कांग्रेस
सपा बसपा की जो ज्वाइंट ताकत है, जो बीजेपी के सामने मुद्दे हैं, उनसे कैसे निपटेगी? हम ये पूछ रहे हैं, जब हिंदुस्तान का किसान जब दिल्ली की तरफ रुख करता है तो भारतीय जनता पार्टी के मंत्री उसे आतंकवादी और गद्दार क्यों कहते हैं? हम ये पूछ रहे हैं। नौजवान जब आपसे रोजगार मांगता है तो उस पर लाठी क्यों चलाते हैं? हम पूछ रहे हैं। जब शिक्षा में सड़कों पे आते हैं, महिलाएं सड़कों पे आती है तो उन्हें अपने सर के बाल क्यों मुड़वाने पड़ते हैं और उन पर लाठियां क्यों चलती है? सवाल है। इन सवालों का जवाब इस जुमलेबाज सरकार से चाहिए। बिल्कुल, सवाल का जवाब देना पड़ेगा। अमित जी, बहुत लंबी फहरिस्त उन्होंने आपके सामने रखी है सवालों की। साहब फर्जी बातें करना, ये उस परिवार की बात कर रहे हैं, ये उस परिवार। अब ये फर्जी बातें कैसे हो गई? अगर जनता की बात, जनता के मुद्दे वो कर रहे हैं। नहीं, वो प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, जनता नहीं है। अगर रहते 2014 से पहले इनकी सरकार थी, हर वर्ष एक घोटाला, 2G घोटाला, कॉमनवेल्थ घोटाला, कोयला घोटाला, हर जगह घोटाले पे घोटाला नहीं कर पा रहे हैं। पेट में दर्द मचा हुआ है, पूरा परिवार जमानत पे है। अब ऐसा कहेंगे कि घोटाला नहीं कर पा रहे हैं तो दर्द हो रहा है? बिल्कुल, पूरा परिवार जमानत पे है। वो क्या देश की बात करेंगे? 55 साल देश को लूटा है, देश में भ्रष्टाचार किया। विकास किसका हुआ? विकास जीजा का हुआ, विकास भैया का हुआ, विकास दीदी का हुआ। और ये जो सपा बसपा एक साथ आए हैं, और साहब सपा बसपा की जो ज्वाइंट ताकत आपके सामने खड़ी है, कोई ताकत नहीं है, कोई ताकत नहीं है। चुनाव में दिखाया था आपको? उपचुनाव एक बार हो, 4 राज्यों के नतीजे भी आ गए। अब प्रधानमंत्री चुनना है, प्रधानमंत्री, देश को प्रधानमंत्री चुनना है। और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नरेंद्र मोदी जी हैं। यहाँ तो बिना दूल्हे की बारात है अभी, उसके बाद ऐसे कैसे बिना दूल्हे की बारात कर रहे हैं? देखिए शैलेंद्र जी, सबसे दुखी उस समय होता है जब भारतीय जनता पार्टी, बिना दूल्हे की बारात। अरे सुन तो लीजिए, जब भारतीय जनता पार्टी का मैनिफेस्टो आता है उसमें देश के युवाओं के लिए, रोजगार के लिए एक शब्द नहीं होता है। किसान 2014 में भी कह रहे थे दुगना कर देंगे, आज भी कह रहे हैं कि अब 2022 में करेंगे। उस समय भी कह रहे थे सबको छत दे देंगे, आज भी कह रहे हैं सबको छत दे देंगे। उस समय भी सबको कह रहे थे कि डीजल पेट्रोल का दाम घटा देंगे। सवाल सुना आपने, ये कह रहे हैं कि आपका तो ज्वाइंट घोषणा पत्र भी नहीं आया, मुद्दे भी एक में नहीं है। आपने शायद हमारा विजन पढ़ा ही नहीं, आपने पढ़ा ही नहीं, आपको जानकारी नहीं है। मैं बता दे रहा हूँ, आया क्यों नहीं, अभी व्हाट्सएप कर दूंगा आपको। रुक जाइए, शांत हो जाइए। देखिए, हमारा जो मेन मुद्दा है वो किसान है, उसके बाद है रोजगार, महिला। और अंदर अंदर खिचड़ी है क्या? अंदर अंदर खिचड़ी है। खिचड़ी इनकी, जिनकी खुद की खिचड़ी जल गई हो वो दूसरे को क्या खिचड़ी बनाएंगे? आपकी खिचड़ी जल गई है। अरे आज नेताजी, इतने बड़े नेता, आज उन्हें ये कहना पड़ा। और उनका भाषण कितनी कम देर का हुआ, क्या मजबूरी है? कम देर का हुआ ये सवाल नहीं है, सवाल ये कितनी दमदारी से हुआ। क्या साहब, जनता के मुद्दे क्या है? जनता क्या चाहती है इस बार? मैं इसलिए पूछना चाहता हूँ, 2012 में कांग्रेस यादव चुनाव जीते थे उत्तर प्रदेश में, फिर 2014 का चुनाव हुआ, वहाँ मोदी जी पास। 2017 में इस बार जनता चाहती क्या है? जनता क्या चाहती है इस बार? राहुल गांधी को सिर्फ रोजगार ये कहते थे कि 60 सालों में मोदी चाहती है जनता, मोदी प्रधानमंत्री होगा तो देश का विकास। मोदी सरकार चाह रही जनता से, मोदी सरकार मोदी को चाहती है जनता। राहुल गांधी से 15 मिनट डिबेट काहे नहीं कर रहे हैं हमारे देश के? जनता से पूछिए कि विकास कौन कर सकता है तो वो सिर्फ एक ही नाम रहती है, वो है मोदी। यही मुद्दा है कि भले ही एक मंच पर ये बड़ी सियासी तस्वीर सामने आई हो, पर ये तस्वीर आखिर जो ताकत बन के सामने उभरेगी वो किसके सामने कितनी बड़ी चुनौती होगी। 2 फेज यहाँ पर हो चुके हैं, 5 फेज और बाकी हैं, और किसका कितना क्रेज होगा इन तमाम समीकरणों के बाद। फिलहाल आज की बहस में इतना ही। तमाम मेहमानों, तमाम दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।